श्री देवनारायण कथा भगवान विष्णु के 11वें अवतार श्री देवनारायण के जन्म, जीवन और चमत्कारों से संबंधित है। ये कथा राजस्थान के लोक देवता और गुर्जर समाज के पूजनीय देवता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें उनके माता पिता साड़ू माता और सवाई भोज बगड़ावत युद्ध के बाद देवनारायण को जन्म देते हैं। कथा में उनके शौर्य, गायों के रक्षक के रूप में भूमिका और न्यायप्रिय शासन का भी उल्लेख है। ये कथा मौखिक परंपरा और देवनारायण की फड़ जैसे ग्रंथों के माध्यम से विस्तृत रूप से सुनाई जाती है। कथा के प्रमुख बिंदु: जन्म और अवतार। बगड़ावत युद्ध के बाद माता साड़ू और सवाई भोज के पुत्र के रूप में भगवान देवनारायण का जन्म मालासेरी में हुआ। माता साड़ू की तपस्या। देवनारायण के अवतार से पहले साड़ू माता ने मालासीरी डूंगरी पर कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया था। गायों की रक्षा। भगवान देवनारायण ने भिनाई ठाकुर से गायों की रक्षा करते हुए संघर्ष किया और उसे मृत्यु के घाट उतारा, जिससे वे गौरक्षक लोक देवता भी कहलाए। न्यायप्रिय शासक। देवनारायण को न्यायप्रिय शासक के रूप में भी जाना जाता है, जो समाज में न्याय और सुव्यवस्था स्थापित करते थे। अंतिम यात्रा। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में अपना शरीर त्यागा। देवनारायण की फड़। ये राजस्थान की फड़ों में सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसमें 335 गीत हैं, जो लगभग 1200 पृष्ठों में फैले हुए हैं और लगभग 1500 पंक्तियों के हैं। इन गीतों को पारंपरिक भोपाओं द्वारा कंठस्थ किया जाता है और वे देवनारायण की कथा सुनाते हैं। श्री देवनारायण कथा। कथा का ये भाग युद्ध भूमि के निकट एक पहाड़ी पर साणु माता की कठोर तपस्या से आरंभ होता है। 11 दिन बाद, जब राणा द्वारा उनके सम्मान और जीवन को खतरा होने वाला होता है, तब वे भगवान को पुकारती हैं, जिन्होंने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया है। श्री देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलाधर या लीलागर था। कुछ स्रोतों में उनके घोड़े का नाम रेवत भी बताया गया है, जो कि नीला रंग का होने के कारण नीलाधर कहलाता था। लीलाधर या लीलागर ये देवनारायण जी का प्रिय अश्व था। देवनारायण जी के अवतार लेने से पहले इस घोड़े का जन्म हुआ था और इसकी याद में भादवी छठ का पर्व मनाया जाता है। भगवान देवनारायण ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ब्यावर अजमेर के पास देवमाली गांव में अपनी देह त्यागी थी, जिससे ब्यावर के पास स्थित देवमाली गांव में प्रतिवर्ष एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ मान्यताएं अलग होने के बावजूद ये सर्वाधिक मान्य है कि उन्होंने अपनी देह त्याग की थी, न कि देहावसान हुआ था। विस्तार से। स्थान: देवनारायण जी ने देवमाली गांव में अपनी देह त्यागी थी। तारीख: ये घटना भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी को घटित हुई थी। महत्व: इसी दिन को याद करने के लिए हर साल देवमाली में एक बड़े मेले का आयोजन होता है। प्रकृति: ये एक देह त्याग था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी देह को त्यागा था, जो कि एक प्रकार का दिव्य प्रस्थान था। संक्षेप में, देवनारायण की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के शुभ दिन पर देवमाली नामक स्थान पर अपनी देह त्याग दी थी। नारायण भगवान विष्णु का एक प्रमुख नाम और रूप हैं, जिन्हें परम देवता और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। विष्णु के कई अवतारों में नर नारायण अवतार भी शामिल हैं, जिसमें वे 2 जुड़वां संतों के रूप में प्रकट हुए थे, और कुछ मान्यताओं के अनुसार नारायण को कृष्ण का भी पर्यायवाची माना जाता है। नारायण के बारे में मुख्य बातें: भगवान विष्णु का ही एक नाम। हिंदू धर्म में नारायण को अक्सर भगवान विष्णु का ही एक भिन्न नाम माना जाता है, जो परम शक्ति और सार हैं। ब्रह्मांड के रक्षक। नारायण को ब्रह्मांड के रक्षक देवता के रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि, पालन और संहार के लिए जिम्मेदार हैं। वैकुंठ निवास। नारायण का निवास स्थान वैकुंठ है, जो भौतिक ब्रह्मांड से परे परम आनंद और प्रसन्नता का एक दिव्य क्षेत्र है। नर नारायण अवतार। भगवान विष्णु ने नर और नारायण रूप में जुड़वा संतों के रूप में अवतार लिया था, जिन्होंने बद्रीनाथ में तपस्या की थी। कृष्ण से संबंध। महाभारत में कृष्ण को भी कई बार नारायण के पर्यायवाची के रूप में पहचाना जाता है, और कई लोग नारायण को ही कृष्ण का अंश अवतार मानते हैं। भगवान देवनारायण के कोई पुत्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी पीपलदे को एक बीला और उसका बीला यानी कि बच्चा दिया, और उसकी दूसरी फड़ से एक बिल्ली यानी कि बच्ची दी, जैसा कि देवनारायण जी की फड़ में वर्णित है। देवनारायण जी ने अपनी पत्नी पीपलदे को एक बीला और उसका फड़ दिया था, जिसमें से बिल्ली बाई थीं।
जब देवनारायण जी विदा हो रहे थे तो पीपलदे रोने लगी। देवनारायण जी ने उन्हें बीला दिखाया और उसे बड़ा होकर बच्चा पालने जैसा बताया और उसे पीपलदे को उनके पुत्र पुत्री के रूप में सौंप दिया। इस प्रकार देवनारायण जी के कोई पुत्र नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बीला बिल्ली को अपने बच्चों के रूप में पीपलदे को दिया था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम रानी पीपलदे था। देवनारायण जी ने धार के राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदे को ठीक किया था, जिसके बाद उनका विवाह पीपलदे से हुआ था। विस्तार से पहचान: रानी पीपलदे धार के राजा जयसिंह की पुत्री थीं। विवाह का कारण: देवनारायण जी ने उन्हें एक बीमारी से ठीक किया था, जिसके बाद ये विवाह हुआ था। अन्य जानकारी: देवनारायण जी की कुल 3 रानियां थीं, जिनमें पीपलदे, परमार जो धारा के राजा की बेटी थी, नागकन्या और दैत्यकन्या थी, जैसा कि विकिपीडिया के अनुसार है। साणु माता, जिन्हें देवनारायण भगवान की माता के रूप में भी जाना जाता है, खताना के रूप में गुर्जर परिवार की बेटी थीं। उनके पिता का नाम दूधाराम खराना था। साणु माता सवाई भोज की पत्नी थी। कुछ कथाओं के अनुसार साणु माता ने सती होने के बजाय तपस्या की और देवनारायण भगवान को जन्म दिया। विस्तार में गुर्जर परिवार से संबंध: साणु माता का संबंध गुर्जर समुदाय के खताना परिवार से था। पिता: उनके पिता का नाम दूधाराम खराना था। पति: साणु माता सवाई भोज की पत्नी थी। देवनारायण भगवान की माता: कुछ कथाओं में साणु माता को देवनारायण भगवान की माता के रूप में जाना जाता है। तपस्या: कुछ कथाओं के अनुसार साणु माता ने सवाई भोज के साथ सती होने के बजाय तपस्या की और देवनारायण भगवान को जन्म दिया। देवनारायण की 3 रानियां थीं: पीपलदे परमार जो धारा के राजा की बेटी थी, नागकन्या और दैत्यकन्या, जिनमें से पीपलदे परमार से उनके 2 संतानें हुई थीं, एक पुत्र बीला और एक पुत्री बिल्ली। देवनारायण जी की छठ भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होती है, जब भगवान देवनारायण के नीले घोड़े का अवतार हुआ था। साल भादवा छठ सप्तमी को होगी, जिसके उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर मेले और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भादवी छठ के बारे में जानकारी। तिथि: देवनारायण की छठ भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। महत्व: इस दिन लोकदेवता देवनारायण के नीले घोड़े का अवतार हुआ था, जिसके कारण इसे नीले घोड़े के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आयोजन: देवनारायण जी का देहावसान भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुआ था। देवनारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर दूर देहमाली स्थान पर गुजरा। देवनारायण जी के देहावसान से पहले उनकी रानी पीपलदे ने उनसे संतानहीन न जाने का आग्रह किया था, जिसके बाद उनके 2 संतानें हुईं, एक लड़का बीला और एक पुत्री बिल्ली। विकिपीडिया के अनुसार देवनारायण जी ने फिर अपने दिव्य रथ में वैकुंठ जाने का फैसला किया। देवनारायण जी के कई गुरु थे, जिनमें प्रमुख हैं अंग ऋषि और रूपनाथ जी, यानी कि जोगी रूपनाथ जी। अंग ऋषि को देवनारायण जी ने स्वयं चुना था और रूपनाथ जी ने सवाई भोज को एक विशेष गाय दी थी, जिसे देवनारायण जी प्रातःकाल दर्शन के लिए करते थे। इनके अलावा कुछ परंपराओं के अनुसार देवनारायण जी के कई गुरु रहे हैं, जिनमें अंग भारती जी का नाम भी आता है। देवनारायण जी की 3 पत्नियां थीं: पीपलदे परमार जो धारा के राजा की बेटी थी, नागकन्या और दैत्यकन्या थी। इनमें से पीपलदे परमार से उनके 2 संतानें हुई थीं, एक पुत्र बीला और एक पुत्री बिल्ली। भगवान देवनारायण का दूसरा नाम उदय सिंह देव भी था। मुख्य धाम मालासेरी। भगवान देवनारायण का जन्म राजस्थान के मालासेरी में हुआ था। श्री देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलाधर या लीलागर था। कुछ स्रोतों में उनके घोड़े का नाम रेवत भी बताया गया है, जो कि नीला रंग का होने के कारण नीलाधर कहलाता था। लीलाधर या लीलागर ये देवनारायण जी का प्रिय अश्व था। देवनारायण जी के अवतार लेने से पहले इस घोड़े का जन्म हुआ था और इसकी याद में भादवी छठ का पर्व मनाया जाता है। रेवत या नीलाधर। कुछ मतों के अनुसार देवनारायण जी के घोड़े का असली नाम रेवत था। ये घोड़ा नीले रंग का था, जिसके कारण इसे नीलाधर के नाम से भी जाना जाता है। भादवी छठ के पावन अवसर पर सवाई भोज और आसींद जैसे स्थानों पर बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां भक्त दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं।